हेलो दोस्तों, कैसे हैं। यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि मैंने 1000 सेंटेंस सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। क्या करूं, मेरा मन ही नहीं मानता। जब तक आपसे बात ना कर लूं, आपके लिए वीडियो ना बना दूं, तब तक मेरा मन ही नहीं लगता। तो अब इस 1000 सेंटेंस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अब आपको ग्रामर नहीं सीखना पड़ेगा। मतलब ये है, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, जैसे किसी ने कहा गली में आज चांद निकला, तो मेरे हो मेरे ही रहोगे, वह आज भी मेरे दिल में रहता है। मान लीजिए ऐसे वाक्य अगर आते हैं तो कितना हम दिमाग लगाएंगे, ये हमें सडनली बोलना पड़ता है ना। इस वजह से 1000 सेंटेंस सीरीज़ को आप इंजॉय कीजिए। दोस्तों, 1000 सेंटेंस सीरीज़ बनाने का उद्देश्य यह है कि आपको बिना ग्रामर के अंग्रेजी बोलना और समझना आप सीख जाएंगे। उन बच्चों के लिए स्पेशली है ये, जो ग्रामर नहीं सीख पाते, जिनको ग्रामर में कठिनाई आती है। अब उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी लगभग मैंने 20 स्लाइड्स बनाई हैं और एक स्लाइड में 50 सेंटेंस आपको मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपके 20 स्लाइड्स में 1000 सेंटेंस आपके हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो आइए हम देखते हैं। पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है, काश मेरे पास ऐसी कार होती। वुड दैट आई विश आई हैड अ कार लाइक दैट, ऐसा भी कर सकते हैं। वुड दैट आई हैड अ कार, ऐसा भी कर सकते हैं। अगला देखिएगा, अगला है नीग्रो, अश्वेत। अश्वेत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? नीग्रो। दरअसल नीग्रो जो है एक दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की एक प्रजाति है नीग्रो, लेकिन हम ब्लैक को भी नीग्रो कह सकते हैं, ठीक है। अगला है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, तो क्या होगा? ही हैज़ नो शॉर्टेज ऑफ मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिनकी आपको अक्सर ज़रूरत पड़ती है। सीधी सीधी जो बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाता है उसको आप बोलते हो। आगे देखिए, क्या खूबी है तुम्हारे अंदर? व्हाट क्वालिटी यू हैव, व्हाट क्वालिटी यू हैव। कितना अच्छा सेंटेंस है। अगला देखते हैं, वादे से पीछे मत हटो। डोंट बैक आउट फ्रॉम प्रॉमिस, डोंट बैक आउट फ्रॉम प्रॉमिस। यह है वीडियो प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। आगे देखते हैं, मैं इतनी ही अच्छी हूँ जितने की तुम। जब हम किसी से बोलते हैं कि तुम कितने अच्छे हो, तो हम बोलते हैं हम उतने ही अच्छे हैं जितने की तुम। आई एम एज नाइस एज यू आर, मतलब हमसे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाना, जैसा आप करते हैं वैसा ही हम करते हैं। आई एम एज नाइस एज यू आर, मैं उतनी ही अच्छी हूँ जितने की तुम। आगे देखते हैं, तुम कब से इतने अच्छे हो गए। जब हम किसी को बोलते हैं, कोई बड़ी बड़ी बातें करता है, तो आप बोलते हो ना, तुम कब से इतने अच्छे हो गए। सिंस वैन हैव यू बीन सो नाइस, सिंस वैन हैव यू बीन सो नाइस। फ्रेंड्स, कोई भी भाषा बहुत सारे सेंटेंसेस का कलेक्शन है। जब आप सारे सेंटेंस पहचानने लगोगे, जानने लगोगे, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है, बशर्ते कि पूरी शिद्दत के साथ ये 1000 वाक्य आप देखें। अगला, तमीज़ से बात कर। ये जो पुलिस वाले अंकल हैं, ये इस लड़के को बोल रहे हैं कि तमीज़ से बात करिए। अंकल को जो है उंगली दिखा रहा है, इसको ये नहीं पता कि पुलिस कितनी पावरफुल होती है और पुलिस इसका क्या हाल करेगी, इसको पता नहीं है। तो ये जो वर्दीधारी होते हैं ये बहुत ताकतवर होते हैं। तो अंकल की तरफ से कहा जा रहा है कि तमीज़ से बात कर लड़के से, तो लड़का उनको उंगली दिखा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? टॉक इन मॉडरेट टोन, टॉक इन मॉडरेट टोन। अगला है, तुमने मुझे आँख मारी। किसी की तरफ आँख मिचका देना, आँख मारना, तो हो जाएगा विंक्ड। यू विंक्ड एट मी, तुमने मुझे आँख मारी, ऐसा करना नहीं है कहीं। अगला है, दफ़ा करो अपनी परेशानियों को। देखो कितना अच्छा वर्ड है, ज़रूरत तो पड़ेगी। दफ़ा करो अपनी परेशानियों को। पुट अवे योर वरीज, पुट अवे योर वरीज। दफ़ा करो अपनी परेशानियों को। जब कोई संकट में होगा तो आपको बोलना पड़ेगा सीधा, कहाँ ग्रामर ढूंढते फिरोगे। कहाँ ले जा रही हो मुझे? वेयर आर यू टेकिंग मी, कहाँ ले जा रही हो, ठीक है। कोई भी कोई ले जा, वेयर आर यू, कहाँ ले जा रहे हो भी हो सकता है, कहाँ ले जा रही हो भी हो सकता है। वेयर आर यू टेकिंग मी। धंसने को क्या बोलेंगे? धंसने को बोलते हैं बोग डाउन। मान लीजिए आपकी गाड़ी रेत में धंस गई, कीचड़ में धंस गई, तो आप बोलना पड़ेगा बोग डाउन। द कार बोग्ड डाउन इन द सैंड, द कार बोग्ड डाउन इन द मड, द कार बोग्ड डाउन इन द फोडर। अंडरस्टैंड, वेरी गुड। एक्सेल, एक्सेल आपने काफ़ी सुना है, कंप्यूटर में एक्सेल होता है। एक्सेल का मतलब होता है बढ़िया, इसी से बना, एक्सीलेंट, विशिष्ट, सबसे आगे होना। जैसे कि सी एक्सेल्ड इन मैथ, वह गणित में बढ़िया है। सी एक्सेल्ड इन मैथ। गड़बड़ को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? गड़बड़ को बोलेंगे क्योश। हु इज़ क्रिएटिंग क्योश इन ईरान, हु इज़ क्रिएटिंग क्योश इन स्कूल, हु इज़ क्रिएटिंग क्योश इन द मार्केट। कौन अफरा तफरी क्रिएट कर रहा है मार्केट में? तो अपने मन से कुछ ही तो क्योश समझ लीजिए। क्योश मतलब होता है अफरा तफरी, एनी प्रॉब्लम। अगला है, जियो तो ऐसे, कुत्ते की तरह कि बिल्ली की तरह। तो देखिए यहाँ पे जो कॉन्फिडेंट है वो बिल्ली दिख रही है। जियो तो ऐसे, बिल्ली की तरह जियो, लिव लाइक दैट। कितना बढ़िया है। जब आप किसी को अच्छे से जीता हुआ देखें तो कहिएगा लिव लाइक दैट, जियो तो ऐसे।
देखिए किस प्रकार 3-3 कुत्ते भी दुबक गए। अंडरस्टैंड? मुझे बात करने का मौका तो दो, मुझे बात करने का मौका तो दें। तो इसे बोलेंगे लेट मी हैव माई से, मुझे बात करने का मौका तो दो। जब आप फ़ोन पे बात करते हैं, कोई आपको बोलने ही नहीं देता, या जब आप मीटिंग में होते हैं कोई आपको बोलने नहीं देता, तो आपको ये वर्ड बहुत अच्छा है, लेट मी हैव माई से। कहाँ ग्रामर ढूंढते फिरोगे, ये कितना अच्छा है। ठीक है, ये तो शुरुआत है फ्रेंड्स, ये तो टेलर है। जब 1000 सेंटेंस जिस दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन खुद ही आप कहोगे कि मज़ा आ गया। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, बात ख़त्म। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, बात ख़त्म। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, बात ख़त्म। कुछ भी हो सकता है। आई डोंट लाइक यू दैट्स इट, कोई भी बोल सकता है आई डोंट लाइक यू दैट्स इट। कितना अच्छा वर्ड है। सेंटेंस। डांटने को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? स्कॉल्ड। डांटने को बोलते हैं स्कॉल्ड। और भी होता है, बाउल आउट भी होता है, वेरेट होता है, कॉल डाउन भी होता है। ठीक है, उसके बाद चिव अप भी होता है, चिट भी होता है, एंड ड्रेस डाउन भी होता है। डांटना, लताड़ना, झाड़ना। अंडरस्टैंड? ये सारे वर्ड होते हैं। अगला है पुट ओवर। पुट ओवर को क्या बोलते हैं हिंदी में? पुट ओवर मतलब होता है बात को लोगों तक पहुंचा देना। ठीक है, आई पुट ओवर दैट मैटर टू द पीपल। अगला है अपनी हद में रहो। कितना अच्छा वर्ड है, हद में रहो ना। ठीक है, कितना अच्छा सेंटेंस है। स्टे इन योर लिमिट, स्टे इन योर लिमिट, अपनी हद में रहो। शिक्षक को भी बोलना पड़ता है बच्चों को, और माता पिता को भी बच्चों को बोलना पड़ता है, और आपस में भी एक दूसरे को बोलना पड़ता है, स्टे इन योर लिमिट। घूंघट को क्या बोलते हैं? घूंघट, शहर में तो घूंघट देखने नहीं मिलता, लेकिन गांव में आज भी मिलता है। गांव में जो है बड़ों का रिस्पेक्ट करती हैं जो महिलाएं, वो घूंघट डालती हैं, उसको बोलते हैं वेल एज अ साइन ऑफ मोडेस्टी। वेल एज अ साइन ऑफ मोडेस्टी मतलब जो घूंघट है वो शर्मीलेपन का एक सिंबल है। लड़ाकू महिलाओं को क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे वेलिकॉस वुमेन। वेलिकॉस वुमेन, लड़ाकू महिलाएं जो लड़ती झगड़ती रहती हैं। अगला है मुझे कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जब हम किसी से पूछते हैं कि मुझे कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तो बोलते हैं हम लोग हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू वेट। हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू वेट। तो सामने वाला बोल देता है भैया इस जन्म में तो संभव नहीं है, अगले जन्म तक कर लो। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू वेट। अगला है घूरने को क्या बोलेंगे? गैज। डोंट गैज मी। जब कोई आपको डरावनी तरीके से देखता है तो आप बोलते हैं डोंट गैज मी। नाक से खून निकलने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नोज़ ब्लीड। कितना सुंदर और कितना अच्छा वर्ड है नोज़ ब्लीड। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं नोज़ ब्लीड इन विंटर। ठीक है, नोज़ ब्लीड ऑकर मोस्टली इन विंटर। यहाँ पे लिखा है नोज़ ब्लीड मोस्टली ऑकर इन विंटर। अक्सर ठंड में नोज़ ब्लीड होती है। हमारे यहाँ गर्मी में होती है, लेकिन ज़्यादा ठंडे देशों में ठंड में नाक में से खून आने लगता है। जहाँ पे दबाव कम होता है वहाँ पे आ जाता है। मैं बाल बाल बच गया। नैरोली, बाल बाल को होता है नैरोली, मतलब आई नैरोली एस्केप्ड। आई नैरोली एस्केप्ड, मैं बाल बाल बच गया, मतलब मैं बड़ी मुश्किल से बचा, कुछ भी हो सकता था। पकोड़े को क्या बोलते हैं? जैसे आप कुछ लोग भजिए भी बोलते हैं, पकोड़ा है ना, पकोड़े को बोलते हैं फ्रिटर। ठीक है, कैन यू प्रिपेयर फ्रिटर फॉर मी। क्या आप मेरे लिए भजिए बना सकते हैं? जब आप मम्मी से बोलें कि पकोड़े बना दीजिए तो इसको बोलते हैं फ्रिटर। आपको मज़ा आ जाएगा, नए नए वर्ड सीखने मिलेंगे। फिर है चावल भगोना। चावल भगोना मतलब शौक द राइश, चावल धोना। एक्चुअली वाश नहीं बोलते हैं हम इनको, वाश हाथ धोना या कपड़े धोना वाश होता है। यहाँ पे हम चावल के सेंस में करेंगे शौक द राइश। शौक द राइश, याद रखिएगा, शौक द राइश, वाश नहीं होता। बिजली गई, जब बिजली चली जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो बिजली होता है। इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, बिजली गई। अब ये थोड़ी बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन, ये नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। वैसे बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, अब नॉर्मल सेंस में बोल सकते हो, पर सही तो यही होगा इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। फिर आता है हल्दी। हल्दी आप किचन में यूज़ करते हो और हल्दी का आपको पहले से पता भी है, फिर भी अब आ गया तो समझ लीजिए टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक केयर्स वंस एंड कट्स। एक सेंटेंस भी आ गया, टर्मरिक कट्स वंस एंड कट्स। जो हल्दी होती है वो केयर करती है जले हुए पे और कटे हुए पे। कितना बढ़िया है। मर्दाना बनियान, अब जो पुरुष जो बनियान पहनते हैं उसको आप दुकान पे जाके क्या बोलोगे? इनर बोल नहीं सकते, इनर में वो आपको ठंड वाली दे देगा, इसे बोलेंगे अंडर शर्ट। ठीक है, ही यूज टू वियर अंडर शर्ट। अंडर शर्ट होता है बनियान। अगला है बारिश होने वाली है। वेरी सिंपल, इट इज़ अबाउट टू रेन। ये तो नॉर्मल है, इट इज़ अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है। पर जब हम ग्रामर नहीं समझ पाते या हमारे पास समय कम होता है, तो एक ये भी तरीका है कि हम सीधा सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ लें और हमारे नॉलेज को इम्प्रूव करें। गालों पर बाल निकल आए, जब आप सेविंग नहीं कर पाते हैं कुछ दिन, तो फिर वहाँ पे आप ये बोलते हैं द हेयर हैज़ ग्रोन अप ऑन चीक्स। हेयर हैज़ ग्रोन अप ऑन चीक्स। ठीक है, तो फिर आपको
बार बार के पास जाना पड़ता है, नाई के पास जाना पड़ता है अपने बाल कटवाने के लिए, अपनी शेविंग कराने के लिए। आवारगी, आवारगी को वांडरिंग क्या बोलते हैं? वांडरिंग, आवारगी। जो लोग आवारा घूमते हैं, कुछ काम धंधा नहीं करते, वांडरिंग कहीं भी, उसको बोलते हैं आवारगी, वांडरिंग। ठीक है। मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं जब कोई आपकी बात को नहीं मानता? आप बहुत बार प्रकार से प्रयास कर चुके होते हो, तो फिर आप पूछते हो हाउ डू आई मेक यू बिलीव, हाउ डू आई मेक यू बिलीव। फ्रेंड्स 2-3 बार मन में बोलिएगा, हाउ डू आई मेक यू बिलीव, हाउ डू आई मेक यू बिलीव। मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं, क्योंकि ये आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है। मुझे शर्मिंदा मत करो, डोंट एम्ब्रेस मी, डोंट एम्बेरस मी, डोंट एम्बेरस मी, एम्बेरस, डोंट एम्बेरस मी, मुझे शर्मिंदा मत करो। सुखद मौसम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फेयर वेदर। अगला है लड़कियों के प्रशंसक को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एडोरर। लड़कियों के प्रशंसक को क्या बोलते हैं? एडोरर। ठीक है। अगला है सी हैड मैनी एडमायरर्स, तो एडोरर होता है लड़कियों के प्रशंसक। हम दोनों गंजे हो गए, गंजे को बोलते हैं बाल्ड, तो क्या हो जाएगा? बी बोथ गॉट बाल्ड, बी बोथ गॉट बाल्ड। अगला है आज भी वह मेरे दिल में रहता है, आज भी वह मेरे दिल में रहता है। हो सकता है आपके दिल में कोई आज भी रह रहा हो, तो हम बोलेंगे इवन टुडे ही लिव्स इन माई हार्ट, आज भी वह मेरे दिल में रहता है, इवन टुडे ही लिव्स इन माई हार्ट। राउडी गर्ल किस लड़की को कहते हैं? तो फ्रेंड राउडी गर्ल उपद्रवी महिला को कहते हैं। चोंच को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बीक, चोंच को अंग्रेजी में कहते हैं बीक, दिस वर्ड हैज़ लॉन्ग बीक। अगला है रिश्वत, रिश्वत को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? रिश्वत को बोलेंगे ब्राइब, ये पहले से पता है आपको। ठीक है। पर्सन इन ए पोजिशन ऑफ ए ट्रस्ट टू, ठीक है, करंट हिज जजमेंट। ठीक है। चलो ब्राइब को अंग्रेजी में बोलते हैं रिश्वत। दांत बराबर करने वाली तार को क्या बोलते हैं? व्रेसिस, दांत बराबर करने वाली तार को बोलते हैं व्रेशिस। ठीक है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको व्रेश लगा देगा, व्रेश। सोते में बोलने को क्या बोलते हैं? बड़ा सिंपल है, स्लीप टॉकिंग। ठीक है। जैसे कि डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर हाउ टू स्टॉप स्लीप टॉकिंग, डॉक्टर साहब स्लीप टॉकिंग कैसे स्टॉप हो सकती है। अगला है यह लड़कों के बस की बात नहीं। ठीक है। लड़कियां बोल देती हैं अक्सर, यह लड़कों के बस की बात नहीं है, बहुत से काम लड़के नहीं कर पाते। वाई, ठीक है, तो वो बोलेगा दिस इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ वॉइस, दिस इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ वॉइस। अब लड़कियों की बात कर लो इसी में, दिस इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ गर्ल्स, दिस इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ चाइल्ड, कुछ भी कर सकते हो, वेरी सिंपल। काज को क्या बोलते हैं? काज जो आपका जहाँ बटन लगाते हो पैंट में, उसको बोलते हैं बटन होल, बटन होल, यस वेरी सिंपल वर्ड है बटन होल, जहाँ उसको काज बोलते हैं। अपने गिरेबान में झांक, अपने गिरेबान में झांक। जब कोई आपको दोष देता है तो आप उसी को बोलते हो पहले अपने गिरेबान में झांको, तो बोलेंगे गेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर, गेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। अगला है सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है। देखो सल्लू भाई क्या बोल रहा है, सच कड़वा होता है। ट्रुथ इज़ ऑलवेज बिटर, ट्रुथ इज़ ऑलवेज बिटर। मैं तुम्हारी इच्छा से वहाँ गई थी। जब कोई आप पे आरोप लगाता है कि आप वहाँ कैसे चले गए, तो आप कहते हैं भैया मैं आप ही के कहने पे तो गया था। ठीक है। आई वेंट देयर ऑन योर विश, आई वेंट देयर ऑन योर विश, मतलब मैं मन से नहीं गया था। अगला है, चलो ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो हमारे हैं 50 वर्ड्स आज कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, फिर उसमें 50 वर्ड में दूंगा।